हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिक्स क्लास 10th और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ कोई वायर है और इसमें से फ्लो कर रहा है आई करंट, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है और उसमें आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन करंट आई is flowing through a conductor, then after some time the conductor become hot. This effect is known as heating effect. ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लो कि कोई बल्ब हो गया, कोई फैन हो गया, कोई कूलर या कोई एसी हो गया, कोई भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और हमने क्या किया, वी वोल्टेज हमने यहाँ पे लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ से हमारे पास जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, आई। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है आर और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम तक, टी टाइम तक। तो हमारे पास आई करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों चार्ज अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू टी। ठीक है, ये जो बैटरी है बच्चों, V वोल्टेज, ये क्या करेगी, इस वोल्टेज की वजह से इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ये बैटरी वर्क डन करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो वर्क डन हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज की वैल्यू रख लो बच्चों I इंटू टी। हमारे पास यहाँ से वर्क डन आ गया कितना, वोल्टेज की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू आर, आई इंटू टी। तो ये जो वर्क डन आ गया हमारा, ये आ गया I स्क्वायर आर टी। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास ये जो सर्किट है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यानी इसके सिर्फ अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस, तो ये जो बैटरी है ये जो वर्क डन करेगी वो किसके टर्म में स्टोर हो जाएगा, किसके टर्म में बाहर निकलेगा, हीट एनर्जी की टर्म में। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। तो यही जो वर्क डन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको बच्चों हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हमारे पास होता है एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है और इन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास ऐसे कोई रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा कि कितने टाइम तक उसमें करंट फ्लो कर रहा है। बच्चों इस तीनों को एक साथ लिखेंगे, आई एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के आई स्क्वायर आर टी। ये जो कांस्टेंट है बच्चों इसकी वैल्यू रहेगी 1, तो हीट प्रोड्यूस हमारे पास कितना आ गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हीट कहां से प्रोड्यूस हुआ बच्चों, जो बैटरी है हमारी, इस बैटरी ने जो वर्क डन किया वो वर्क डन किसके टर्म में बाहर निकलेगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। कर लेंगे। सेकंड जो हमारा रहेगा बच्चों वो रहेगा इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर से हम लोग क्या समझते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी डिवाइस है, हमारे पास एक बल्ब है, एक फैन है या एक कूलर है, कोई भी एक डिवाइस है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है बच्चों वो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पावर is equal to electric energy consumption upon time taken। क्लियर हो गया बच्चों। अगर हमने किसी की पावर निकालनी है, हमें एक फैन की पावर निकालनी है, तो इट मीन्स हमें देखना पड़ेगा कि वो फैन है वो पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है,
जैसे एक हमने एसी ले लिया और एक हमने छोटा बल्ब ले लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यूनिट टाइम की अगर बात करें तो बल्ब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा कि एसी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा? एसी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि एसी की जो पावर होती है वो क्या होती है, ज्यादा। कर लेंगे बच्चों, तो पावर इज इक्वल टू, हम यहां से कह देंगे एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको हम एनर्जी कंजम्पशन कितना होएगा, जितना वर्क डन होएगा। कर लेंगे यहां तक। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास पावर। कर लेंगे यहां तक। हम वर्क डन की वैल्यू भी लिख सकते हैं बच्चों। तो वर्क डन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये भी हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, पावर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट। क्या होती है, वाट। हम कहते हैं ना 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो ये जो वाट है ये क्या होती है, उसकी पावर होती है। कर लेंगे याद। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये एनर्जी की बात करूं, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी मेरे को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगा, थर्ड जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैं यहां से बता देता हूं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे पास होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। क्लियर हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी U बराबर है इलेक्ट्रिक पावर P इनटू टाइम T। कर लेंगे। एनर्जी जो होगी बच्चों, इसकी यूनिट जो होगी हमारे पास क्या आएगी, पावर की हो जाएगी वाट, टाइम की हो जाएगी सेकंड। कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास पावर जो है उसकी यूनिट वाट हो गई। ठीक है, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। और अगर मैं 1 किलोवाट और इसको मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से। ठीक है, तो पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर, ये जो हमारे पास यूनिट है बच्चों वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। और इसको 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट। क्या बोल देते हैं बच्चों, यूनिट। ठीक है, जो हमारे घरों में मीटर लगे हुए होते हैं और उनके अंदर जो एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ वो जो रीडिंग होती है वो ऐसे ही निकाली जाती है कि 50 यूनिट बिजली कंज्यूम हो गई, या 100 यूनिट बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम हो गई, या 200 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आता है, 1 यूनिट इक्वल आता है बच्चों किलोवाट आवर। मान लो कि आपके पास किलोवाट का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1000 वाट। क्या मतलब हो गया, 1000 वाट। और हावर, हावर यानी 1000 वाट की कोई चीज है, उसको जब आप 1 घंटे तक 1 आवर उसको यूज करते हो तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उस एनर्जी को कहेंगे 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट को जब हम 1 घंटे तक 1 आवर तक यूज करेंगे तो जो एनर्जी यूज होगी उसको कहेंगे किलोवाट आवर, या हम उसको कहेंगे यूनिट। क्या कहेंगे, यूनिट। यहाँ यूनिट से मतलब है जैसे हम घरों में जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो यूनिट निकाली जाती है घरों में वो ऐसा ही बोला जाता है कि 200 यूनिट कंज्यूम हो गई, 150 यूनिट कंज्यूम हो गई। तो यहाँ वो वाली यूनिट हम बात कर रहे हैं। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, फिर लिख देता हूँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहता है क्वेश्चन आंसर रहता है वो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।